बी स्टैंड फॉर बिलीफ। जब तक भरोसा नहीं होगा, बिलीफ नहीं होगा, कोई भी काम नहीं हो सकता है। तुम लोग एक और कहानी सुनो, क्योंकि ये बिलीफ बहुत जरूरी है। सारे प्रयास विफल हो जाएंगे, और प्रयास होंगे ही नहीं। बिना बिलीफ के तो प्रयास होते ही नहीं है। प्रयास वहीं होते हैं जहां बिलीफ होता है। जहां बिलीफ नहीं होता है वहां व्यक्ति से प्रयास, इससे नहीं प्रयास हो रहा होगा, इसको बिलीफ है कि इससे इंग्लिश नहीं बोला जाएगा, ये एफर्ट ही नहीं डालेगा। अरे होना ही नहीं है तो फिर एफर्ट डालने की जरूरत क्या है? जैसे ही बिलीफ बन गया कि होना नहीं है, एफर्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? घट जाएगा। और जिसको बिलीफ है कि होगा, हर हाल में होगा, एफर्ट उसी से होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हेनरी फोर्ड कंपनी के चेयरमैन, उनका बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है दुनिया में, इफ यू से यू कैन डू इट और इफ यू से यू कैन नॉट डू इट, बोथ द टाइम्स यू आर राइट। जब तुम कहते हो कि तुमसे होगा और जब तुम कहते हो तुमसे दोनों वक्त तुम सही हो। क्योंकि जब कह दिए कि नहीं होगा तो फिर तुमसे नहीं होगा, और कह दिए कि होगा तो फिर तभी तुमसे होगा। जो कह रहा है कि उससे होगा, जिसको भरोसा नहीं है उससे नहीं होगा। और तुम लोग में से खुद समझ लो, तुम लोग अपना अपना समझ लो, दूसरे का छोड़ दो। कितने लोग को भरोसा है कि उससे होगा और कितने से भरोसा है उसको नहीं होगा? जिसको भरोसा है नहीं होगा उसका नहीं होगा। बी स्टैंड्स फॉर बिलीफ। घर में खाना लोग खा रहे हैं, ठीक है, ऐसा सीन याद करो, कभी ऐसा हुआ घर में साथ में खाना खा रहे हो? ठीक है, जो सबके साथ हुआ वो घटना सुना रहा हूं। घर में खाना खा रहे हैं, सब लोग साथ बैठे हैं, खाने में जैसी खाना खाए पता चला कि सब्जी में नमक नहीं है। मम्मी बोली कि जाओ जाके चौका से नमक लेकर के आओ। अब तुम बोले हमको कहाँ भेज रहे हो? इसको भेजो, सिस्टर को, बहन को, ये जाके लेकर के आएगी, हमको नहीं पता नमक कहाँ रखा हुआ है। मम्मी बोली अरे तुमको क्या दिक्कत है, जाके जाओ लेकर के आओ, वही तो अलमारी खोलो कि सफेद रंग का डब्बा में रखा हुआ है, नमक लेकर के आओ। आप भारी मन से चौके में जाते हैं और वहाँ जा करके नमक खोजते हैं और खोजते हैं, और फिर तुरंत से चिल्लाते हैं कहाँ है नमक? हम तो पहले ही बोलते हमको नहीं मिलेगा। सबके साथ कभी ना कभी हुआ है। अब मम्मी आती है और वहीं से निकाल के दिखाती है, यहीं तो पड़ा हुआ जहां बोले, दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाँ? उस सामने पड़ा हुआ नमक एक्चुअल आपको दिखाई नहीं पड़ा था। ऐसा नहीं था कि आपको दिख गया था, आप बोले कि हमको नहीं दिखेगा। यहां कहां है नमक? हम तो बोले हमको नहीं मिलेगा। मम्मी वहीं से निकाल के दिखा देती है। क्यों? आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ा? बिलीफ क्या था? शरीर का राजा कौन है? दिमाग। दिमाग क्या चाहता है? आप जीतो कि आप हारो? जीत किस में है? नमक के नहीं मिलने में। अगर मिल गया तो आप हार गए, अगर नहीं मिला तो जीत, क्योंकि आपने अनाउंस किया था कि आपको नहीं मिलेगा। मिल जाना तो हार हो जानी है, नहीं मिलने में जीत है, क्योंकि हमने तो अनाउंस किया है कि हमको इंग्लिश नहीं बोलेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाया, देखिए ना सर, तो पहले ही बोल रहे थे कि हमसे अंडरस्टैंडिंग नहीं होना है, ठीक है, कि ये नहीं होना है, वो नहीं होना है। तो फिर वो तो अनाउंस कर रखे हैं, तो जो चीज़ अनाउंस कर रखे हैं वही चीज़ होना चाहिए, तब हमारी जीत है। नमक मिल जाएगा तो हमारी ब्रेन एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है कि उस सामने रखा हुआ नमक आपको दिखाई नहीं देता है। मतलब दुनिया में कहते हैं कि लगभग 80 से 85% सांप जो हैं वो जहरीले नहीं होता, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि बिना जहर वाले सांप के काटने से भी कई बार आदमी मर जाता है। क्यों? बिलीफ। उसको बिलीफ है कि अगर ये काटा तो हम, और जैसे ही सांप काटा नहीं कि हार्ट अटैक, जहर से नहीं मरा बिलीफ से मर जाता है लोग, समझ रहे हो? लोग, एक बार एक आदमी कोल्ड स्टोरेज में बंद हो गया था और उसको था कि कोल्ड स्टोरेज में तो मर जाएंगे ठंड से, और जबकि कोल्ड स्टोरेज बंद था वो मर गया। बिलीफ। तो बिलीफ को तो जिंदा रखने के लिए आदमी अपना जान तक देने को
तैयार है। इंग्लिश बोलना कौन सी बड़ी बात है। अगर तुमको बिलीफ है कि तुम बोल पाओगे, और सिस्टम पे मेरा जो तुमको सिस्टम हम बताएं, द सिस्टम व्हिच आई हैव टोल्ड यू, इफ यू हैव बिलीफ ऑन दैट सिस्टम इट विल वर्क। पानी लोगों को दवाई बोल के दे दी, बीमारी ठीक हो गया। दवाई को बोल दिया पानी है, बीमारी बढ़ गया। दवाई को बोल दिया कि पानी है, बीमारी बढ़ गया। और जिसको पानी दिया उसको बोल दिया कि बहुत बढ़िया इंपोर्टेड दवाई दिए हैं, पानी से बीमारी ठीक हो गया। ये दुनिया में इस पर कई बार रिसर्च किया गया, कई बार रिसर्च किया गया कि दवाई की शीशी में पानी देकर के लोगों को ठीक किया गया है, और जिसको पानी दवाई दिया गया उसको बोल दिया गया कि दवाई नकली था, उसका बीमारी का लेवल बढ़ गया कि हमको नकली गलत दवाई पड़ गया है, उसका बीमारी बढ़ गया। तो समझ रहे बात को? असर क्या कर रही है, दवाई कर रहा है कि असर बिलीफ कर रहा है? बिलीफ बहुत बड़ा असर करता है। आप कुछ भी कर सकते हो। लोगों ने कैंसर को फाइट किया कि नहीं किया? युवराज सिंह को देख लीजिए, सोनाली बिंद्रे को देख लीजिए, मनीषा कोइराला को देख लीजिए। कई बार कुछ लोग लास्ट स्टेज वाले लोग भी अपने आप को जिंदा, कितना पेनफुल ट्रीटमेंट के बावजूद भी। और कुछ लोग जो हैं वो तो जैसे ही कैंसर डिटेक्ट हुआ मान लेते हैं कि अब तो मेरा खत्म। उसको जिंदा रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम, जब कोई अस्पताल में इस तरह का भर्ती होता है, डॉक्टर और उसके मरीज के जो लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसका मरीज का बिलीफ सिस्टम टूटे नहीं। क्योंकि अगर बिलीफ सिस्टम टूट गया फिर उस पर दवाई का असर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर मरीज ने मान लिया कि मेरा बचना अब मुश्किल है, तो फिर उसका एक्चुअल में बचना मुश्किल है। जो मरीज ये मानता हुआ है कि हमको हर हाल में, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो करके रहेंगे, उसका चांस बहुत ज़्यादा है। उस पर दवाई असर करती है, उस पर ट्रीटमेंट असर करता है। बिलीफ आप समझ रहे किस लेवल पर जाके वर्क करता है। लोगों की जान का मामला होता है। कोविड के समय मैंने देखा किस तरह से लोग बचे और किस तरह से लोग गए। बिलीफ बहुत बड़ा चीज है। जहां हिम्मत टूटी, बगल में मरा, इधर मरा, बीच वाला का जो है उस पर प्रेशर पड़ा हुआ है कि हमें नंबर, अब उसको बिलीफ बजा के रखना अपना, ये बहुत बड़ा बात होता है बाबू। समझ लो इस बात को। तुम लोग इमेजिन नहीं कर पाओ, तुम लोग का भी अनुभव कम है, अभी उम्र कम है, लेकिन तुमको मैं बता दे रहा हूं, अगर तुम्हारे को बिलीफ है, बी है, तो तुम्हारा काम होगा। ये बिलीफ नहीं है, काम नहीं होगा। ठीक है, दोनों चीज में वर्क करता है। ये नेगेटिव भी वर्क करता है और पॉजिटिव भी वर्क करता है। ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर एफर्ट। ई से होता है मेरा बेटा, है? तुम लोगों को उस दिन मैंने कहानी सुनाई थी कोहिनूर हीरे की, है? तुम्हारे इंडक्शन क्लास में सुनाया था मैंने कि कोहिनूर हीरा जो था वो 3 गुना 3.5 गुना बड़ा था। ठीक है, लेकिन जब उसको लोगों ने देखा उस पत्थर को, तो कोई भी उस पत्थर को हीरा मानने को तैयार, उस पत्थर में हीरा था, सब में हीरा है। अब उसको बहुत काटना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा, शेप देना पड़ेगा, घसना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, तब उसके अंदर में से हीरा निकल के आने को तैयार होगा। ज़्यादातर पत्थर अपने अंदर के कोहिनूर को निकाल ही नहीं पाते, लेकिन कोहिनूर तो है। देयर इज ए डायमंड विद इन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू आर रेडी। डिस्टर्ब मत करो। इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू आर रेडी फॉर द पॉलिशिंग, कटिंग एंड ऑल काइंड ऑफ नरिशिंग। आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? आप अपने आप को कटिंग पॉलिशिंग के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? घसते हैं कि नहीं घसते हैं? दैट डायमंड इज देयर। एबिलिटी की बात कर रहे हो तुम लोग में से किसको भगवान ने एबिलिटी एक्स्ट्रा दे दी है, किसको कम दे दी है? तुम हो एक्स्ट्रा एबल जैसे कर रहे हो? एनीबडी जिसको एक्स्ट्रा एबिलिटी मिला है? किसको किसको कम मिला है? तो हम कैसे बोल दें कि एबिलिटी कोई विषय है? एबिलिटी इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। एबिलिटी जो है और क्या है? जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस उसकी ज्यादा, जिसकी कम प्रैक्टिस उसकी, जिसकी जीरो प्रैक्टिस जीरो एबिलिटी। और कुछ है? टेल मी। और कुछ अंतर है एबिलिटी में? देयर इज नथिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हेलो,
ये कंसेप्ट है ही नहीं कि भगवान ने इसको एबिलिटी दिया, इसको एबिलिटी नहीं दिया। ये कंसेप्ट ही नहीं, ये तो हम लोगों को हासिल करना होता है। काबिलियत ऊपर वाला नहीं देता है, काबिलियत तुमको हासिल करना है। हाँ, ऊपर वाला तुम्हारे अंदर वो इच्छा दे दे कि काबिलियत ले लो, इच्छा शक्ति दे दे कि काबिलियत लेने के रास्ते में बने रहो, टिके रहो, वहां तक हम मान लेंगे। बाकी काबिलियत पैदाइश किसी को दी जाती नहीं है, वो सब पिक्चर में होता है। बाकी इंसान खुद से डेवलप करता है। समझ गए बात को? अर्जुन एग्जाम में लिख करके धनुधर नहीं बना था, या सुनो, वही प्रैक्टिस जो कर लेगा वो भी, दैट्स इट। यही कहानी सिखाती है। तो एबिलिटी के बारे में तो मेरा कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। मेरे में जो एबिलिटी है वो मेरे एक्सपीरियंस और मेरे प्रैक्टिस से आई। तुम्हारे में जो इतनी एबिलिटी है वो तुम्हारे प्रैक्टिस का नतीजा है। कम है तो कम प्रैक्टिस के कारण है, बढ़ा लोगे तो बढ़ भी जाएगा। प्रोग्रामिंग हो चाहे इंग्लिश हो, बढ़ता है एबिलिटी प्रैक्टिस से, और कोई चीज से। अगेन, नो कैप्सूल, नो निर्मल बाबा की कृपा से नहीं बढ़ता है। गए निर्मल दरबार में या बागेश्वर दरबार में गए, बाबा कृपा कर दो, एबिलिटी आ गया, रोशनी आई इधर से और पूरा एबिलिटी आ गया, अरे चकाचक। ऐसा कुछ है क्या? नथिंग। ठीक है, इसलिए तुम लोग पर्चा निकालने के चक्कर में मत रहना। देन व्हाट इज दिस ए? अरे अभी तो बोले एबिलिटी नहीं है, हम बोले बिलीफ चाहिए। ठीक है, और एबिलिटी आएगा कैसे आएगा? जिसको ये बीए होगा उसको आएगा। पहला चीज तो बिलीफ चाहिए। एबिलिटी आएगा कैसे? बीए होगा तो आएगा। ठीक है, तो ये ए जो है, दिस इज योर अप्रोच, योर एटीट्यूड, योर एप्टीट्यूड। ये आप भीड़ अगर एक रेस में दौड़ रही है, पहला चीज की हर जगह भीड़ है कि नहीं है? एक ऐसा जगह बताओ जहां पर सफलता के लिए कोई भीड़ ही नहीं हो। अभी बोला सर स्टार्टअप में बहुत लोग सफल हो रहे हैं, वहां भीड़ हो गया कि नहीं हो गया? भीड़ हो गई है, सब लोग अपना अपना स्टार्टअप के लिए पहुंच गए हैं। हाँ, आईआईटी में सफलता मिलती है, उसके लिए कोई भीड़ है कि नहीं है? बहुत है। तुमको जहां जहां सफलता सुनते हो, आईएएस बनना, सफल होना, उसके लिए तो कोई भीड़ नहीं होती होगी? बहुत ज्यादा है। माने जहां जहां सफलता है वहां वहां क्या हो गई है? भीड़। और एक एग्जाम्पल बताओ कि सर पता इतना भीड़ था, सब लोग सफल हो गया। भीड़ कहां कहां सफल होती है? सफल हो जाती है भीड़? भीड़ होती है, लेकिन भीड़ सफल कहां होती है? मैं सवाल ध्यान से सुनो। भीड़ कहां होती मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा भीड़ कहां सफल होती है। ध्यान से सुना करो क्लास में। भीड़ कहां सफल होती है? सर जहां सफलता नहीं होती है। तुम हो बिल्कुल बने बनाए, रेडीमेड। भीड़ कभी कहीं सफल नहीं। भीड़ कहीं सफल नहीं होती है। सफलता के लिए एफर्ट लगता है, प्रयास लगते हैं, प्रैक्टिस लगती है। और सफलता के लिए तो आप रेडीमेड हैं। ठीक है, बने बनाए हैं। आज उतार दीजिए, आज सफल होने को, तो एकदम परफेक्ट तरीके से सफल होकर आए हैं सर, एकदम गजब गर्दा वाला सफल होकर के आए हैं। हैं? कोई परीक्षा में बैठ जाओ, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वो रेडीमेड है। भीड़ कभी कहीं सफल नहीं होती है। दिमाग में कंसेप्ट रखो। तो अब जो काम भीड़ कर रही है और जिस तरीके से जो काम भीड़ कर रही है, वो काम करके तुम कभी सफल नहीं हो सकते। दिमाग में इस बात को डालो। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सिर्फ खड़ा कहते हैं, अभी भी हैं। सफल लोग जो होते हैं वो अलग काम नहीं करते हैं, काम को अलग तरीके से करते हैं। इंग्लिश बोलना भीड़ है कि नहीं है? लेकिन
भीड़ जिस तरीके से इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रही है, तुम भी वही करोगे तो काम हो जाएगा? तुमको करना होगा, क्योंकि वो भीड़ अगर उसी तरीके से करके सफल हो जाती तो पूरी की पूरी भीड़ ही, और भीड़ तो सफल, तो तुमको क्या करना है? अलग तरीका। तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारा जो रास्ता है वो क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। ये दिमाग में डाल लो इस बात को। जब तक रास्ता अलग नहीं होगा तुम भीड़ के अंग हो, और भीड़ सफल नहीं होती है। जो काम सब लोग कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है, उस काम को करके सफलता मिलती नहीं है। दिमाग में डाल लो इस बात को। हमेशा अलग करना होगा, एक्स्ट्रा करना होगा। जहां तक सब लोग पहुंचा हुआ है वहां तक पहुंच के माउंट एवरेस्ट नहीं कहलाता है, वो अलग होता है। समझ रहे बात को? जहां हर कोई पहुंच जाता है उसको पहुंचने में कोई तीर मारने वाला काम, जहां कोई नहीं पहुंच पाता है वहां पहुंचने पे सफलता मिलती है। तो you have to do things differently. The way everybody is learning English language, if that was the successful way, then everybody would have become successful. Everybody doesn't become successful because their way is not correct. And why do you want to follow the same way? आप क्यों उस रास्ते जाना चाहते हो जिस पे सारी भीड़ लगी पड़ी है? आप क्यों नहीं अलग रास्ता चुनने को तैयार होते हो, जिस रास्ते से कुछ लोग जाते हैं और सफल भी हो जाते हैं? तुमको तो कंफर्ट लगता है, सर सब लोग तो वैसे ही कर रहा है, सब लोग तो ग्रामर ही पढ़ा रहा है, तो आप भी हमको ग्रामर पढ़ाइए, हम खुश रहेंगे क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं जो काम सब लोग कर रहा है। वहां कंफर्ट है ना? हाँ ये ठीक है, यहां हम अकेले नहीं है, यहां लाखों लोग साथ में है, ये ठीक है। अरे बेटा लाखों लोग हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये काम सब सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। अब अकेले होने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। समझ रहे बात को? लाखों लोग के संग तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। कोटा में तो एक इंस्टीट्यूट है जहां 1.5 लाख बच्चा पढ़ रहा है, एक इंस्टीट्यूट में, और बोलता हम सबसे सफल है। अरे बाबा तुम्हारे ही यहाँ का सक्सेस रेशियो अपने आप में इतना कम, क्योंकि 25,000 बच्चों को ही रिजल्ट निकलना पूरे इंडिया में, अकेले तुम्हारे ही यहाँ पर 75% असफल लोग बैठे हुए हैं। आए ही मतलब अब क्या कहा जाए, वो तो रेशियो पहले से ही अनाउंस्ड है, वो बोल ही नहीं सकता कि रेशियो उसका अच्छा हो सकता है, क्योंकि 25,000 तो सिटी है और 1.25 लाख बच्चे उसके यहाँ पर, 1 लाख तो वहां पर फर्स्ट डे से ही असफल होना है, 1 लाख तो पहले दिन से असफल होना है। तो आपको तो वो अलग करना पड़ेगा, जो बाकी लोग कर रहे हैं वैसे ही करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, योर एटीट्यूड एंड योर एप्टीट्यूड हैज टू बी डिफरेंट। That makes lot of difference. That makes lot of difference. And you need to have belief. आपको भरोसा है और आपका अप्रोच पॉजिटिव है, आपका एटीट्यूड जो है वो हार मानने वाला नहीं है, काम हो जाएगा। दृढ़ इच्छा शक्ति है, काम हो जाएगा। बट ये 2 चीजें चाहिए। और फिर वापस एक बार शक संदेह को दूर करने के लिए कोई तुम लोग पॉइंट बताओ कि सर ये 2 स्टेप तो है आपके, दिस 2 स्टेप्स आर देयर, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग एंड रेक्टिफिकेशन। बाद में मैंने उसमें ये भी लिखा था कि रीडिंग राइटिंग कर लो, काम आएगा, अगले स्लाइड में वो भी था। ठीक है, और फिर मैंने अंत में कहा था कि थिंकिंग इन इंग्लिश को अचीव करना है। जब हम लोग ये सब कुछ कर लेंगे तो थिंकिंग इन इंग्लिश अचीव हो जाएगा। वो कोई प्रैक्टिस तुरंत से करने की चीज नहीं है, वो जब आपका जितना लिसनिंग होगा, जितना स्पीकिंग होगा, उतना आपका थिंकिंग में आपको कॉपरेशन आएगा और आप स्ट्रेट अवे अपने आप को इंग्लिश में कंपोज कर पाओगे, इंग्लिश में डिलीवर करने के लिए आप ट्रांसलेशन से बाहर निकल जाओगे। यही स्टेप्स मैंने तुम लोग को दिए थे। इसके बाद अब जो चीजें बच रही हैं, जितना मैंने बोला, इसके अलावा जो चीजें बच रही हैं उन पर हमसे एक बार तुम आर्गुमेंट कर लो, करो, एक बार डिस्कस कर लो, ताकि कोई शक सुबह की गुंजाइश खत्म हो जाए, क्योंकि ये क्लास तो बहुत शक में है। ग्रामर को लेकर शक था, हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि हिंदी बोलने में व्याकरण का हमारा 1% का भी रोल अभी बच रहा पूरा का पूरा रोल है प्रैक्टिस का। कोई क्रिया, सर्वनाम, कारक सब तो याद भी नहीं अब तो। हाँ, हम भूल गए बाबा, तुम लोग हो सकता याद हो। हाँ, तुम भी भूल गई, फिर भी हिंदी
आती है। तो इसलिए हम ग्रामर सीख लेंगे, अलग विषय है। और सिखाना आसान क्या है? ग्रामर की इंग्लिश बुलवाना और लिखवाना। ग्रामर आसान है, ग्रामर आसान है, बहुत आसान है। तुम लोग पहले भी कई बार सीखे हो, और जब जब सीखे लगा कि सीख गए। ऐसा कभी लगा कि नहीं सीखे? हर बार लगा था कि सीख गए। फिर सिखा देंगे, लगेगा सीख गए। वो आसान काम है। ये प्रैक्टिस थोड़ी डिवोशन खोजती है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to devote lot of time towards it, lot of conscious efforts towards it. I have asked you all to listen English for at least 3 hours per day. None of you have started doing it. None of you. Even though you have got access to mobile phone, internet, lot of time you are consuming on internet. This generation, I cannot agree that you don't spend time on internet. You spend too much time on internet. Your generation can't be blamed. This is happening everywhere. Can't you take a conscious decision that you will consume content in English? I have shared channels with you with a lot of speeches, movies, English movies, explanation of movies. You got so many n number of content over there. Have you started watching it? No. No, you are not. आप नहीं देखते, आप नहीं सुनते, तो फिर आप बिलीव कर रहे हैं। और ये ए सबसे इंपॉर्टेंट, ए फॉर मेरे को बिलीफ है कि मेरे भगवान, मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा तो तुम इस पंखा को चला दोगे। भगवान पे बिलीफ है मेरे को? नहीं है। और तगड़ा बिलीफ हो, और सब लोग सामूहिक प्रार्थना करें, अभी सामूहिक भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान पंखा को चला दो, असर होगा बिलीफ का? क्या चाहिए? ए फॉर एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लीजिएगा, स्टेप्स नहीं उठाइएगा, कदम नहीं बढ़ाइएगा, स्विच ऑन जब तक नहीं करेंगे, वो मेरे बिलीफ से वो चालू जाएगा क्या? आपको तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ए स्टैंड्स फॉर एप्टीट्यूड, अप्रोच, एटीट्यूड एंड एक्शन। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर, तुम तो यहीं तक नहीं पहुंचते, और यहां तक अगर आ गए तो फिर यहां के आगे, सर बोले तो बात सही थे, लिसनिंग से तो फायदा होगा, कोई बात नहीं, अगले जन्म में तो सुनेंगे। अरे यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ। कोई बात नहीं सर, सेकंड सम में कर लेंगे, वैसे कोई फायदा नहीं होगा। इफ यू हैव बिलीव देन टेक एक्शन, एंड दिस इज रिक्वायर्ड। आई एम टेलिंग यू, यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम in terms of understanding your syllabus, writing your examinations, writing your notes, preparing your notes, appearing for interviews, and watching quality videos. You got so many good teachers all over the country and abroad also. Most of the good teachers in your subject, whether it is business management or whether it is computer science, they are teaching in English. So you won't be able to understand them. किताबें समझ नहीं पाओगे, नोट्स बना नहीं पाओगे, एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, इंटरव्यू में अपीयर नहीं कर पाओगे, अपीयर करोगे तो जॉब नहीं मिल पाएगा। तो ये जान लीजिए। और फिर ये सब चीजें सोचोगे धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी अपने आप नहीं होता है। एकदम ये मत सोचना कि समझ में आ गए हैं तो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सोचने में अच्छा क्या लगता है, मेहनत करके भी ठीक करें कि अपने आप ठीक हो जाएगा? नहीं, सोचने में अच्छा लगता है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, काम लायक तो हो ही जाएगा, ये सोचने में लगता है अच्छा, लेकिन ये एक्चुअल में होता है। तुमको तुम्हारे सीनियर्स यहाँ दिखाई पड़ेंगे जिनको ढेला बराबर भी इंग्लिश नहीं आता है, 3 साल से यहाँ है लेकिन कुछ भी सीखा नहीं। तुम भी बस वैसे ही बन जाओगे। हाँ, आई एम टेलिंग यू। और वो तुमको ये भी ज्ञान देगा कि कोई जरूरत नहीं, देखो हम तो 3 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ,
कुछ नहीं होगा, एकदम कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं करिएगा तो फिर बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ चल रहा है, वैसे ही चलता रहेगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उसके लिए तो कॉन्शियस एफर्ट्स करना पड़ेगा। सो स्टार्ट लिसनिंग टू। अच्छा, तुम लोग को लगता है कि जब तक कॉपी में लिखो नहीं, जब तक सर लिखवाए नहीं, तब तक पढ़ाई? तुमको इंग्लिश सुनना पढ़ाई करने का तरीका लगता ही नहीं है। ये कोई पढ़ाई थोड़ी ना हुआ सर, इंग्लिश सुनना कोई पढ़ाई थोड़ी ना हुआ। बट बेटा क्या करें, लैंग्वेज का सिस्टम ही यही है। लैंग्वेज हम लोग सुन करके ही, जो भी सीखे हो सुन करके ही सीखे हो। और जो दूसरे राज्यों में जाके दूसरी भाषा सीख जाते हैं, वो लोग भी कैसे सीखते हैं? सुन करके ही सीखते हैं, स्कूल जा करके नहीं सीखते हैं। तो फिर मैं तुमको कैसे बोल दूं कि स्कूल में सिस्टम से सीखोगे? दैट इज द ओनली सिस्टम ऑफ, एंड दोज स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग गुड इंग्लिश। उन स्कूलों की बात करो जहां बच्चे अच्छे इंग्लिश बोल रहे हैं, वहां वो बच्चे अच्छे इंग्लिश कैसे बोल पा रहे हैं? Because they are listening English over there. Each and every teacher is speaking in English, and they are also compulsory, they are forced to speak in English. They cannot speak in Hindi. Just very close to this branch, there is Notre Dame Academy. You visit Notre Dame Academy, for each and every purpose, student have to speak only in English. Amongst themselves also they have to speak in English only, and except Hindi subject, all teachers teach only in thoroughly in English. They don't use any Hindi sentence. Geography teacher, chemistry teacher, physics teacher, civics teacher, whichever, except Sanskrit and Hindi. All other teachers teach only in mathematics teacher, whether he will use Hindi? No, not at all. Not a single sentence, not a single word. He will speak thoroughly, she will speak thoroughly in English. So the student is getting lot of listening. Lot of listening, and that is why the student is able to speak or write, whatever, understands everything. Everything is coming from listening. That is the first point. And after this is the third week. After 3 weeks, this batch has yet not understood that the most important work we need to do right now is not grammar, is not preposition and conjunction, but it is listening. That is what our weak point is. भीड़ इस बात को नहीं जानती है, आप इस बात को जान रहे हैं, उसके बावजूद आप वो काम करना चाहते हैं जो काम भीड़ कर रही है। आप वो नहीं करना चाह रहे हैं जिससे सफलता मिलनी, जो साइंटिफिक है, जो लॉजिकल है। Start listening to, if you want, if you are ready, I can send you 5 to 10 good videos every day, but promise me that you will watch. In bridge group, तुम लोग हो सब कोई? Yes, sir. I'll send you the videos. Start, watch it. I'll ensure that initially I send you very easy videos, so that he can understand. Very easy videos. You would be able to understand. And if you are able to understand 50%, 50% work is done. That's not less. Even if you are able to understand 50%, that means 50% work is done. गुड। अगर बच्चा 50% बॉल भी खेल लिया तो क्या दिक्कत है? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ग्लास भरा हुआ है कि खाली है, क्या देखना है? अब तुम क्या देख रहे हो इस पर डिपेंड कर रहा है ना, है ना? ग्लास तो भरा हुआ है और जो 50% खाली है उसमें भी हवा है, ठीक है? इसलिए वो भी तो तुमने प्रयास किया समझ में। उसको दोबारा सुनोगे तो शायद हो सकता है कि वो 50 का हो जाएगा, 60, 65, 70, 75 बढ़ते जाएगा, है ना? जितना ज़्यादा सुनते जाओगे उतना ज़्यादा धीरे धीरे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, और नहीं समझ में आया, उसी मोबाइल में ऐप चेंज करोगे, गूगल तुरंत से खोलोगे, वर्ड डालोगे, उसका मीनिंग, उसका थेसरस, उसका सिनोनियम्स, उसका एग्जाम्पल, सेंटेंसेस और प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन में भी इंडियन प्रोनाउंसिएशन और उसका स्लो प्रोनाउंसिएशन देखिए कैसे उसको दिखाता है गूगल में, हाँ? और पूरा साउंड देता है मोबाइल पर, हाँ? और उसको स्लो कर दो, अच्छा, और वीडियो में दिखाता है कि कहाँ पर जीभ टच करेगी, कहाँ पर क्या टचिंग होगा उसमें, गूगल पर किसी भी वर्ड का, एनी वर्ड
इमीडिएटली। तो बताओ ना, दिन में ऐसा 5 वर्ड के साथ भी कर लिए तो क्या हो गए कुछ स्टेप। और तुम लोगों को तो हम बताए थे उस दिन कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार शब्द हैं, 2,000 शब्द भी कर लोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ज़्यादा काम हमारे पास है नहीं, ये तो हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर कुछ पा भी नहीं रहे। असफल लोगों का उदाहरण लेके चलोगे, असफलता की ओर जाओगे। सफलता दिमाग में तय कर लोगे कि ये पॉसिबल है, मिल सकता है, मिलेगा, लेके रहेंगे, होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। एकदम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, थॉरोली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अच्छा कर पाए हैं। थॉरोली सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे, और मैं थॉरोली सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, बिहार बोर्ड में पढ़ा हूँ। मैं सीबीएसई के स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ। तुम लोग सब सीबीएसई वाले लोग भी यहाँ पर बैठे हो। कैसे पास कर गया था कल? हाँ, वाह 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 वाह, खूब खुश हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मीडियम हो कोई बोर्ड हो। हम लोग सब डिस्कस कर चुके पिछली क्लास में, ठीक है ना। तो आई थिंक क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया आज का, बस तो 3 मिनट और है हमारे पास। आज मैं कुछ और सोच करके आया था। फैक्ट ये है, मैं कुछ और टॉपिक आज छेड़ने वाला था, उसको मैं अगली क्लास के लिए रिजर्व कर ले रहा हूँ। ये ज़रूरत थी इस बात की भी, क्योंकि तुम लोगों को भरोसा भी नहीं है, तुम लोग का डिटर्मिनेशन भी नहीं बना है, और बिना भरोसा के और बिना डिटर्मिनेशन के और तुम लोग एक्शन भी नहीं ले रहे हो, और तुम लोग वही चीज़ करना चाह